बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्विस केक रोल। किस तरह बनेंगे चलिए आइए आपको बताते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं, ज़रा भी ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये 1 कप जो हमने नीम गर्म दूध का ले लिया है और उसमें अब एक जो है नींबू का रस हम निचोड़ देंगे ताकि हमारा जो बटर मिल्क है वो रेडी हो जाए। ये जो है बच्चे ट्राई कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम खुद केक बनाएं, लेकिन उनको साथ में किसी बड़े की हेल्प चाहिए थी, तो साथ में फिर हमने उनकी हेल्प करवाई थी और बच्चों ने मिल के ये स्विस केक रोल जो बनाए थे और बहुत इंजॉय किया था इस एक्टिविटी को और बहुत अच्छे बने थे। इवन के बच्चे सोच रहे थे कि जो हम बाज़ार से बनाते हैं इस तरह से लेते हैं अनहेल्दी और पता नहीं वो सफाई में किस तरह से हों। उन्होंने आइंदा के लिए सोचा था कि हम घर पे ही बनाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल किया करें। इस तरह से बच्चों को शौक़ होता है कि हम घर में अपनी जो है वो कुकिंग करें, घर में नई नई चीज़ें बनाएं। यहाँ पे हमने जो नीम गर्म दूध था उसके अंदर 1 नींबू का रस यानी हाफ़ नींबू का रस 1 टेबल स्पून नींबू निचोड़ दिया था और 1 कप चीनी डाल दी है अंदर। अब इसको हम कर रहे हैं मिक्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ें हम डाल के तो इसको दूध में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह चीनी अंदर घुल जाएगी और हमारा मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और साथ में बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर एग्स ऐड करेंगे। हम यहाँ पे इसके अंदर 2 फुल एग, 2 पूरे अंडे जो हैं वो ऐड करेंगे और इसको इसी तरह जो हमारा ये हैंड बीटर है इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और अंडे भी इसके अंदर मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए कितना अच्छा ये फोमी सा हो गया है। कोई आपको इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हाथ के साथ इस तरह मिक्स करके ईज़िली अपना केक बना सकते हैं। आपने हमारी तमाम रेसिपीज़ देखी होगी। हम जो है बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर ना ग्राइंडर, दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करते। इसी तरह से हम अपना जो केक है बग़ैर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के बनाते हैं। यहाँ पे जो अंडे हैं वो भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल का डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर 1 फुल कप जो है मैदे का डालना है। क्वांटिटी नोट कर लीजिए, 1 कप मैदा है, 2 अंडे हैं, 1/3 कप शुगर का है और हाफ़ कप ऑयल का है और 1 कप जो है वो मिल्क का था। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे अपना फुल भरा हुआ जो एक मैदे का कप था वो डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह से हमारी ये रनी रनी सी पेस्ट जो है तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन ले लिया है, इसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिए हैं। हमारे इतने बैटर से 3 जो हैं रोल तैयार होंगे। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने पहली लेयर जो है वो डाल दी है। ये हार्डली 7 to 8 मिनट में हमारा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसकी लिड को बंद कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, ये देखिए, और हमने इसकी लिड को बंद कर दिया है। अब इसी तरह हमने दूसरा केक भी बनाना है। दूसरे केक में हम क्या करेंगे, ये मैंने सेकंड लेयर लगा दी है और उसमें मैंने यहाँ पे जो मेरे पास कलरफुल कुछ स्प्रिंकल पड़े हुए थे वो उसमें डाल दिए हैं। आपको मैं दोनों रोल जो हैं वो बाद में दिखाऊंगी और निकाल के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इनको निकाला था और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है हमारा जो स्विस केक जो जिसके अंदर मैंने ये डाला था, स्प्रिंकल डाले थे, गरम गरम है, ये बिल्कुल बहुत हॉट है और इसको बहुत आराम से हम इसको फ़ौरन से रोल कर देंगे और बिल्कुल इसको गरम गरम को ही रोल करना है। इसको ठंडे होने का वेट नहीं करना। इसको रोल करके हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इसी तरह जो हमने अपना बिल्कुल सादा वनीला जो स्विस रोल बनाया है उसके अंदर हम चॉकलेट की सॉस लगाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस तरह हम दोनों जो हैं अपने रोल, इनको रोल करके तो फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम ले ली है, साथ में 1 कप मैंने दूध ले लिया है और चॉकलेट चिप तकरीबन आधा कप इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये चॉकलेट कप है, चॉकलेट चिप का मेरे पास आधा कप है, इसको मैं अच्छी तरह अंदर मिक्स कर दूँगी। जब ये मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और उसके साथ हम इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट बना लेंगे ताकि हमने जो अपना वनीला वाला बिल्कुल प्लेन रोल बनाया है उसके ऊपर हम इसको स्प्रेड कर सकें। बहुत मज़े की लुक आएगी। यहाँ पे इसके अंदर साथ में हमने आधा कप चीनी भी ऐड कर दिया है। अब हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल अच्छी तरह अंदर से मिक्स नहीं हो जाती है। घर की आम रेगुलर यूज़ की जो हमारी क्रीम होती है वो है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी इस तरह से मैंने पेस्ट सी बना ली है और इसको मैं
अपने जो बैटर बना रही हूँ चॉकलेट का, जो मैं पेस्ट बना रही हूँ, स्प्रेड बना रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए हमारी जो चॉकलेट स्प्रेड है, इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक क्रीम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। ये देखिए क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारी इतनी थिक सी जो पेस्ट है वो रेडी हो गई है। अब हम अपने जो रोल हैं वो फ्रीज़र से निकालते हैं और इसके ऊपर से बटर पेपर हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे रोल जो हैं वो किस तरह से रेडी हुए हैं। और ये जो है ये हाँ, ये वनीला वाला है जिसके अंदर हमने चॉकलेट जिसमें हमने स्प्रिंकल्स नहीं लगाए थे। इसके अंदर हम चॉकलेट जो हमारे पास हमने सॉस बनाई है वो लगाएंगे। ये देखिए हमारा पहला रोल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास चॉकलेट स्प्रेड पड़ी है वो लगाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं या थोड़ी भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपके बच्चों को पसंद है। थोड़ी लगाने से ये है कि उसको दोबारा से रोल करने में बहुत आसानी होगी, बहुत मैसी नहीं होगा। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर जो है चॉकलेट सॉस लगा दी है। अब इसका मैं रोल बना लूँगी दोबारा से और रोल करके फिर हम इसको एक साइड पर रख देंगे और तब तक हम आपको दूसरा जो हमारा रोल था, सेकंड रोल, वो भी आपको चेक करा देंगे। यहाँ पे ये दूसरा रोल जो है उसको भी मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए चॉकलेट जो हमने कलरफुल स्प्रिंकल अंदर डाले थे उसकी वजह से उसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये देखिए अब हम इसको रोल को अपने को खोलेंगे और इसके अंदर अगर आप इसके अंदर भी चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर कुछ भी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हमने इसके अंदर कोई चॉकलेट स्प्रेड नहीं लगाई। इसको हम एज़ इट इज़ दोबारा केयरफुली पूरी केयर से हम इसको दोबारा बंद कर देंगे ताकि ये इसके जब हम स्लाइसेस करें तो इसके अच्छे स्लाइसेस बने। ये हमारा जो है सेकंड भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको जो चॉकलेट वाला है वो भी कट करके दिखाती हूँ कि उसकी लुक कैसी थी। ये देखिए ये हमारा स्विस रोल जो है वो रेडी हो गया है चॉकलेट वाला। अब इसी तरह जो हमारा दूसरा है वो भी हम रेडी करते हैं। ये तो हो गया हमारा चॉकलेट स्विस रोल। अब जो हमने कलरफुल अंदर स्प्रिंकल्स डाल के उसके साथ बनाया था, आपको मैं वो भी कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए वो भी अंदर से बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये देखिए इस तरह से इसके कलर्स आए हैं बिल्कुल रेनबो वाले स्टाइल में। ये यहाँ पे हमने इसको डिश में सेट कर दिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ लो बजट में जो हम बनाते हैं बहुत लेस बजट में बन जाती हैं, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और आपके लिए हम लेस ऑयल में भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए सब चीज़ें बने। इसमें मैंने जस्ट हाफ कप ऑयल का डाला था। अगर आप एक स्विस रोल ले लेते हैं तो वो आपको आपकी डाइट को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।